ये घटना उस समय की है जब हिंदू समाज की कुछ जातियों के साथ उच्च वर्ण के हिंदू अत्यंत सौतेला व्यवहार करने लगे थे। उनके मंदिरों में जाने पर रोक थी, उनके बच्चों के ऊपर घोड़ी चढ़कर विवाह करने पर रोक थी, यहां तक कि उनके गांव के कुओं से पानी भरने पर भी रोक लगाकर उनके हिंदू समाज की मुख्य धारा से दूर करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हो रहे थे। और इन प्रथाओं के खिलाफ आर्य समाज के कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे थे वो भी समाज को मंजूर नहीं था। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तथाकथित रूप से निम्न लोगों को अपने गले लगाया। आज हम यहाँ एक ऐसे महान आर्य समाज के जाने माने नेता जो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान भी रहे हैं और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और विजिटर भी रहे हैं। उनका परिवार कट्टर आर्य समाजी परिवार था। उनके आदर्श जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक घटना है और उनके स्वयं के व्यवहार से संबंधित है। क्या है ये घटना? आइए देखते हैं। अरे भाई की बात करी भाई, कमाल हो गया भाई। अरे ये शादी की तो बात नहीं अच्छी है भाई। अरे छोरी के कौन सी छोरी है, किसकी है छोरी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे भाई यजमान, अगले महीने की 13 तारीख विवाह के लिए शुभ है। पंडित जी, भाई हम ठहरे आर्य समाजी, हमने तो सारे दिन शुभ लगे हैं, हमें कोई समस्या है ही ना। बस मन की संतुष्टि तो सुमेर सिंह जी की होनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? भाई ये तो बड़े बूढ़ों की मन की संतुष्टि के लिए करना पड़ता है ना। बाकी पंडित जी ने कह दी तो भाई अगले महीने की 13 तारीख को विवाह होगा। हैं? भाई चौधरी जी, भाई मैं अपनी क्षमता के अनुसार जो भी हो सकता है अपनी छोरी की खुशी के लिए देने का प्रयास करूंगा। अगर फिर भी आपकी कोई इच्छा हो तो आप बताएं भाई, अपनी हैसियत के अनुसार उसे भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। बाबूजी, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ। बाबूजी, जो प्रथा समाज को डुबोती जा रही है, जिस दहेज के नाम पे लड़कों का मोल भाव होता है, मैंने वो कतई पसंद नहीं। मैं ऐसी प्रथा का विरोध करता हूँ। जिस दिन यह प्रथा पूरी तरह से बंद हो जाएगी उस दिन किसी भी पिता को बेटियां बोझ नहीं लगेंगी। इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। सुमेर सिंह जी, हमारे मन की बात तो छोरे ने कह दी। हम तो हर उस प्रथा का विरोध करते हैं जो समाज को खत्म करती जा रही है। हमें कुछ ना चाहिए, बस 2 जोड़ी कपड़ों में लड़की चाहिए। अरे असली दहेज तो आपकी लड़की है हमारे लिए। सुमेर सिंह जी, आप तो बस विवाह की तैयारी कर लो। जी चौधरी जी, जैसा आप कहें। अच्छा राम राम चौधरी जी, अब जाने की अनुमति दीजिए। आर्य समाज की परंपरा यही थी कि दलितों को हर प्रकार की सहायता देना। उस समय आर्य समाजियों ने दलितों के लिए एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का पुरजोर विरोध समाज ने किया था। आइए देखते हैं वो आंदोलन क्या था। सरपंच जी, यो कालू की बहू भंवरी आज तड़के गांव के कुएं से पानी भरने आई थी। यो तो अच्छा हुआ हमारी औरतों ने इसे पानी भरने ना दिया, वरना अनर्थ हो जाता। सरपंच जी, गांव के कुएं पे पैर रख के एकदम शुद्ध कर दिया इस दलित महिला ने कुएं को। सरपंच जी, इस अपराध का दंड तो इसे मिलना चाहिए, जिससे कि इन सब ने ये सबक मिले इस तरह के अपराध की क्या सजा होती है। क्यों रिकाड़ू की बहू, तने ना पता था कि कुएं से तुम लोगों का पानी भरना मना है? फिर भी तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तने गांव के कुएं से पानी भरने की कोशिश की। सरपंच जी, मैंने माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती ना करूंगी। अरे बावड़ी, ये गलती ना है, ये पाप हुआ है तेरे तय, घोर पाप। सरपंच जी, गांव के तालाब में मवेशी के मरने की वजह से तालाब का सारा पानी जहरीला हो लिया।
पिछले 2 दिनों तक हम में तक किसी के घर में पीने के लिए पानी ना है। कल रात हमारा बेटा बुखार से बुरी तरह तपरा था। वह पीने के लिए बार बार पानी मांगे था। मैं एक माँ हूँ, मुझ ते अपने बेटे की यह पीड़ा ना देखी गई। तालाब का जहरीला पानी मैं उसे पिला ना सकती थी और माँ ठहरी एक विधवा। मारे मर्द ना है जो 100 कोस दूर जाकर पानी ला सके। इस कारण ते अपने बेटे के पीने के लिए पानी मांगण कुएं पे गई। मैंने वहां औरतों ते अपने बेटे के लिए पानी की भीख मांगी। अपने बेटे की तबीयत खराब होने की दुहाई भी दी। मैंने कुआं पे सभी औरतों ते हाथ जोड़ जोड़ के कही कि आप सब भी तो एक माँ है। एक माँ की अपने बेटे के लिए तड़प को तो समझो। पर किसी ने भी मारी ना सुनी, पानी ना दिया मैंने। और सरपंच जी, मैं अपने बेटे के प्राणों के लिए पानी की भीख मांगने गई थी। पानी भरने ना गई थी कुएं पर, पानी की भीख मांगने गई थी। पानी की भीख मांगण। अरे बेटे के मुंह में अपनी औकात भूल जाओगे तुम सब हैं? अरे 1-2 दिन पानी ना पीता तो कौन सा मर जाता तेरा बेटा। यह कैसी बात कर रहे हो जी आप? अगर आपका खुद का बेटा होता तो क्या फिर भी आप ऐसी बात करते हैं? चुप करा। एक तो गलती करे फिर जुबान लड़ाए हैं। सरपंच जी, हमारे गांव के कुएं तय एक मुसलमान तो पानी भर सके है, पर हमारे या भाई पानी भर ना सके। या कौन सा न्याय हुआ भाई? क्या यह हमारे अपने नहीं है? अरे हमें तो इनको गले लगाना चाहिए और खुशी खुशी गांव के कुएं तक पानी भरने देना चाहिए। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सरपंच जी। भाई मैं तो एक ही धर्म जानू हूँ, वह यह है कि मानवता का धर्म। और इस धर्म में कोई भी आदमी ना तो जाति से ना ही धन से, छोटा या बड़ा होवे, सारे बराबर होवे। और हमारे ग्रंथ भी यही शिक्षा देते हैं सरपंच जी। सरपंच जी, ये चौधरी साहब तो आर्य समाजी विचारधारा के हैं। भाई इनके परिवार ने तो पहले ही अपना धर्म भ्रष्ट कर रखा है। ये तो खुलेआम इनकी बस्ती में जाके इन नीच जाति के लोगों को गले लगाते हैं, इनके साथ बैठ के खाते हैं। ये तो खुद अपनी मर्यादा भूल के अपना धर्म नष्ट कर रहे हैं। हमें इनकी राय ना चाहिए। सरपंच जी, अब आप ही फैसला करो, आगे क्या करना है। चौधरी जी, जो परंपरा सदियों तक चली आ रही है, जिन परंपराओं का पालन हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, उसे हम भूल ना सकते। इस गांव के कुएं में तक या लोग पानी ना भर सके हैं। सरपंच जी, अगर यह गांव के कुएं तक पानी नहीं भर सके हैं तो गांव में अलग से इनके लिए कुआं खुदवा दिया जावे तो अच्छा रहेगा। वैसे भी गांव का तालाब भी गांव से कोसों दूर है। घंटों का सफर तय करके लोग पानी लेते हैं। और इनके लिए गांव में ही कुएं की व्यवस्था हो जाएगी तो इनका समय और मेहनत दोनों बचेंगी। सरपंच जी। भाई चौधरी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इब पैरों की जूती को सर पे रख लेंगे। सरपंच जी, ये लोग सदियों से गांव के तालाब का पानी पीते आए। गांव में इनके लिए कुआं खुदवा कर इन्हें अपनी बराबरी पर बैठाना चाहते हो के? सरपंच जी आप बोलो। और गांव का कोई भी आदमी इन नीच लोगों के कुएं खोदने के लिए अपनी जगह नहीं देगा। क्यों भाई लोगो? हाँ भाई, हाँ, हम ना देवें, ना बिल्कुल देंगे भाई। ठीक है सरपंच जी, अगर गांव के लोग इन हमारे भाइयों के लिए पानी के हेतु कुएं खोदन लई जमीन ना दे सकें तो कोई बात नहीं, मैं अपने खेत में इन सब भाइयों के लिए पीने के पानी हेतु कुआं खुदवाऊंगा और फिर तो कोई समस्या ना होनी चाहिए सरपंच जी सबको। अरे भाइयों, थोड़े समय की और समस्या है, फिर तुम सारे मेरे खेत के कुएं से पानी भरोगे। एक बात और पंचायत के सामने कहना चाहता हूँ कि तुम सब मेरे भाई हो, कोई गैर ना हो। चौधरी, यह सब हमारी बिरादरी है। जब हमारी बिरादरी ने कुआं बनाने के लिए ना कर दी है, फिर तो इनके लिए अपने खेता में कुआं खुदवाने लिए क्यों कह रहे हो भाई? क्या समाज के तुम विरोधी हो जाओगे चौधरी? सरपंच जी, जो समाज अपने भाइयों को भाई ना समझ के बराबरी का अधिकार ना देता हो, जो समाज खोखली उन रीतियों को मानता हो जो समाज को बांटती हैं,
वो समाज मेरे लिए बेकार है। चौधरी, यह बिरादरी का अपमान है। अगर तुमने इन सारे खातर कुआं खुदवाया अपने खेता में, तो थारा हुक्का पानी बंद करके हमने बरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसा तुम सारे ने अच्छा लगे वह करो, और जो मने अच्छा लगेगा मैं करूंगा। हाँ भाई सारे ने नमस्ते। इस तरह की परिस्थिति के बाद आर्य समाज ने आंदोलन चलाया कि अपने अपने खेतों में दलितों के लिए कुएं खोदे जाएंगे। इसका सनातन हिंदू समाज ने विरोध किया, पर आर्य समाजी दृढ़ संकल्पी होते हैं। आर्य समाजियों ने संकल्प लेकर अपने खेतों में कुएं खुदवाने की शुरुआत की। जो जो लोग कुएं बनवाते थे, उनका समाज में जबरदस्त विरोध किया जाता था। उनका जाति से बहिष्कार किया जाता था। उनका आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना सब बंद कर दिया जाता था। कहने को बात बहुत सरल लगती है, पर जिनको सहना पड़ता था गांव की पृष्ठभूमि में, वो इस पीड़ा को जानता था। ऐसे समय में प्रोफेसर शेर सिंह जी के पिता, जो कट्टर आर्य समाजी थे, उन्होंने भी दलितों के लिए कुआं बनाने की अपनी खेत में ठान ली। जब प्रोफेसर शेर सिंह जी का विवाह जिस परिवार में निश्चित हुआ था, उस परिवार की लड़की के माता पिता को जब पता लगा कि प्रोफेसर शेर सिंह के पिताजी दलितों के लिए अपने खेत में कुआं खुदवा रहे हैं, जिसमें दलित हरिजन उस कुएं से पानी निकालकर पिएंगे, तो लड़की के माता पिता ने अपना एक दूत प्रोफेसर शेर सिंह जी के यहाँ भेजा। अब आगे देखिए एक आर्य समाजी पिता पुत्र की बेमिसाल दास्तान। चौधरी जी नमस्ते। नमस्ते भाई दीप सिंह। बता कैसे आना हुआ? सुमेर सिंह जी ना आए? सुमेर सिंह जी तो ना आए, पर उन्होंने संदेशा भिजवाया है मेरे से आपके लिए। अरे तबीयत तो ठीक है उनकी, जो वहाँ खुद ना आए, बल्कि उसने अपना संदेशा भिजवाया। तबीयत तो ठीक है जी चौधरी जी, पर थोड़े से परेशान हो रहे हैं वो आजकल। अरे क्या बात होगी जो परेशान हो रहे हैं वे? जी बात परेशानी की ये है कि जो आप हरिजन दलितों के लिए अपने खेतों में जो कुआं खुदवा रहे हो, वो चाहते हैं कि आप वो कुआं ना खुदवाएं। हाँ, अगर दलितों के लिए आप कुआं बनवाओगे तो हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं बन सकता, ये शादी नहीं हो सकती। ऐसे कैसे ना होगी शादी? सारी तैयारी हो चुकी, 2 दिन बाद ब्याह है, रिश्तेदार आ चुके, मेहमान आने शुरू हो चुके, आखिर समय में कह रहे हो ब्याह ना हो सकता, ये क्या बात हुई? भाभी जी, आज चौधरी जी द्वारा उठाए गए समाज के विरुद्ध एक गलत कदम से पूरा हिंदू समाज इनका विरोधी हो गया है। आज आप सबका समाज में उठना बैठना बंद हो गया है, और हमें तो इसी समाज में रहना है। समाज के विरोध में जाके हम कैसे जिएंगे? इतनी ताकत हमें ना है भाभी जी। ना जाने क्या करके मानोगे आप? या समाज सेवा भी किसी जिसे बेटे का घर बनते बनते टूट रहा हो? छोड़ दीजिए आप यह जिद। हमने ना कोई कुआं सुआं बनवाना। अरे मारे अकेले के कुआं बनाने तक या समाज सुधर जाओगा? अरे आप सोचते क्यों ना हो? बार बार इतना अच्छा रिश्ता घर ना आता। अपनी ना तो जवान छोरे की तो सोच लो। जाति भरते बाहर हो लिए तो कौन देगा अपनी छोरी अपने छोरे ने? जी जय किन पछड़ में पड़ रहे हैं आप? क्या जरूरत है उन हरिजनों के लिए कुआं खोदने की? और ये आपका छोरा तो आपका अपना खून है। इसके सुख से ज्यादा आपको उन अनजान लोगों के सुख की चिंता है। भाई तो छोड़ दो जिद कुआं बनवाने की। यहाँ भाई साहब, यह सब करके के मिल जाएगा अपने? कौन सा समाज सुधर लेगा अपने कुआं खुदानते हैं? अपना ना तो कम से कम घर की इज्जत का तो ख्याल रखो। या सारे मेहमान घर में आ लिए, अगर शादी टूट गई तो क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? जरा सोच ले भाई साहब। देख चौधरी, दूसरों की खुशी के लिए घर की खुशियों में आग नहीं लगाते। मान जा भाई, कुआं खुदवाना है तो अपने खेत में ना खुदवा के किसी और जगह पे खुदवा ले। इस तरह की जिद अच्छी ना है। देखो जी तुम सारे, कुआं तो खुद लिया, पर या मेरे बेटे के जीवन की बात से
कल ने या ना कहे कि बाबूजी के कारण मेरा बनता घर टूट गया। अब तो इसको फैसला करना है कि कुएं से हमारे दलित भाई पानी भरेंगे या नहीं। इसको जो ठीक लगे वही होगा। बता बेटा, क्या कहना चाहे है तू? बाबूजी, मैं आपका खून हूं, बचपन से आपकी दिखाई राह पे चला हूं। आपने बचपन से एक ही बात सिखाई है मैंने, सच्चाई और ईमानदारी की राह पे चलना। और आज आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूं। बाबूजी, आपने आज तक किसी के साथ गलत ना किया, फिर आपने यूं कैसे सोच लिया कि आप मेरे साथ गलत करोगे? बाबूजी, यो ब्याह हो या ना हो, पर हमारे अपने दलित भाई तो हमारे इस कुएं तय ही पानी भरेंगे। अरे जीतता रहा बेटा, जीतता रहा। क्या जीतता रहे, जीतता रहे? पागल हो गया है क्या तू? तेरे पिताजी ने तो समाज सेवा का भूत सवार है, उन्हें तो अपने और अपने समाज की चिंता ना है। तू तो अपने बारे में सोच। एक बार ब्याह टूट लिया ना तो कौन देगा तन्ने अपनी छोरी? माँ, बाबूजी कुछ गलत ना कह रहे। तू बता, मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी को कैसे खत्म कर सकता हूँ? बाबूजी के एक संकल्प से उन सैकड़ों दलित भाइयों में आशा की एक किरण जगी है। कोई तो है जो उनके दुख को समझता है। बता माँ, मैं कैसे उन सैकड़ों लोगों की आशा को तोड़ दूं? मैं इतना स्वार्थी ना हूं मां। तो ठीक है, आपके बेटे का ब्याह अब नहीं होगा। भाई छोरे का ब्याह तो होगा, भाई छोरे का ब्याह तो होगा, भाई छोरे का ब्याह तो होगा, और उसी दिन उसी समय बड़ी धूमधाम से होगा। नमस्ते बुद्धदेव जी। नमस्ते चौधरी जी। भाई, आप जो दलितों के लिए अपने खेत में कुआं बनवा रहे हैं ना, आपने बहुत बड़े संकल्प को पूरा किया। आप जैसे कर्मठ सिद्धांतवादी ऋषि दयानंद के अनुयायियों की वजह से ही आज आर्य समाज अपने संकल्पों को पूरा कर रहे हैं। आर्य समाज आपकी इस पहल को कभी ना बिसराएगा। अगर ऐसा संकल्प पूरा करने में किसी ने आपके बेटे से विवाह का संबंध समाप्त किया है तो मैं किसी भी रूप में आपका सम्मान कम ना होने दूंगा। मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। अपनी बेटी का विवाह मैं आपके बेटे से करवाना चाहता हूं। विवाह उसी दिन उसी समय होगा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। इसमें आपत्ति की क्या बात है बुद्धदेव जी? या तुम्हारे खातर सौभाग्य की बात होवेगी कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। तब ठीक है, तो भाई साहब आप सब विवाह की तैयारी कीजिए। अरे भाण तो बड़ी खुश हो रही है, उसने तो बधाई तो बात भाई, बधाई तो है भाई। हाँ। और इस प्रकार जहां आर्य परिवारों ने समाज के दलित जातियों के लोगों को गले लगाने के लिए समाज का बहिष्कार सहा, वहीं स्वामी बुद्धदेव विद्यालंकार जी जैसे महान आर्य समाजी द्वारा उन परिवारों को मजबूत रखने का काम किया गया। आज भी हम सबको हिंदू समाज को तोड़े जाने के षड्यंत्र के संबंध में जागरूक होना पड़ेगा और धर्म मित्र अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा।